आप अपने आप को बधाई दीजिए कि सुबह सुबह उठ के आप यहाँ बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, आज अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर में। हर महीने गोल सेट करते हैं, हर साल गोल सेट करते हैं। नया सेशन शुरू हो गया 2025 के बाद में, अब 2026 शुरू हो गया। और गोल जब सेट करते हैं ना, तो हम लोग लगातार उस पर प्रयास करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन सुबह ये जरूर कसम खाते हैं लोग कि आज शाम से नहीं पिएंगे। लेकिन वैसे ही हम और आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाने का गोल सेट करते हैं। लेकिन एक फिर उसके बाद आदरणीय सर ने अभी हम लोग को बताया, पहले दिन से विजन बोर्ड बनाया उन्होंने। आपको उस जगह पहुंचना है। आपका गोल सेट होना, गोल सेट आपने कर लिया, लेकिन गोल सेट की जगह पे आपको पहुंचना है तो पहले आपको विजन बोर्ड बनाना है। आई थिंक मेरे सारे साथियों ने, मैं जितनी भी बातें कह रहा हूं ना, वो आप अपने आप से लागू करिए। मैं देखिए हमेशा ये कहता हूं, आप मेरे एम्प्लाई नहीं हैं कि मैं आपको कोई आदेश दूं। आप मेरे पार्टनर हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे दोस्त हैं। हम एक दूसरे से विचार रखते हैं। मेरे विचार मैं आपके पास रखता हूं, मैं थोप नहीं रहा हूं। लेकिन अगर आपको मेरे विचारों से प्रगति मिलती है तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमने लगातार 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 विजन बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो कितने लोगों ने, यहाँ हाथ दिल पे हाथ रख के सोचिए, कितने लोगों ने विजन बोर्ड, एक्चुअल विजन बोर्ड सर ने जैसा बनाया, मैंने भी नहीं बनाया अभी तक। पर क्या कॉपी पुस्तक में आपने अपना विजन ऐसा लिखा है? जगह जगह आपने लिख के रखा है? आपका विजन आपने 10, 20, 25 जगह लिख के रखा क्या, लिखा क्या? और लिख लिया दोस्त तो परिणाम आपके रास्ते में है। आप लिख लिया तो दूसरा विजन बोर्ड, आपका एक्शन विजन बोर्ड। प्रतिदिन मैं क्या काम करूंगा, क्या मैं वो काम कर रहा हूं? मैं हर बात को लिखने में जोर देता हूं। प्राइस कंपटीशन डिक्लेयर हुआ, आपने प्राइस कंपटीशन लिखा क्या? अगर आप प्राइस कंपटीशन लेना चाहते हैं, आप प्राइस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये बहुत खतरनाक बात है कि लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं प्राइस को। आप आपका गोल तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? एक्शन है क्या आपका? तो पहला एक्शन प्राइस कंपटीशन वगैरह है, छोटा छोटा जो गोल है, उस गोल को पूरा करने के लिए आपकी टीम ने, रमानी सर ने, हमने, हमारी टीम में, कंपनी ने आपको दिशा दिया। प्राइस जो है ना, वो दिशा है आपके गोल सेट तक, गोल तक पहुंचने का रास्ता है। ये जो प्राइस है ना, कंपनी ने जो प्राइस दिया, ये आपके गोल तक पहुंचने का रास्ता है। क्या आप उस रास्ते पे चल रहे हैं? तो पहला पहला क्या करना जरूरी है? पहला ये जरूरी है, अगर आपके दिलो दिमाग में बात बैठाना है ना, तो आपने उस प्राइस को लिखा क्या? आपने विजन बोर्ड को 25 जगह लिखा क्या? आपने उस विजन बोर्ड को पाने के लिए आज का डेली एक्शन, आज का दिन भर का आपका एक्शन आपके पास में लिखित है क्या? अगर आप लिख लेते हैं, आप अगर लिख लेते हैं, पेपर में लिख लेते हैं, तो आपको क्लियरिटी आती है। आप मकान बनाना चाहते हैं, तो कहाँ पे बनता है पहले? डायरेक्ट स्पॉट पे बनता है? उसके पहले 25 बार पेपर में बनता है, आर्किटेक्ट से बनवाते हैं। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं मकान बनाने के लिए। मैं जब मेरा मकान बनाया, तो उसको छोटी सी जगह में इतनी सारी सुविधा अगर चाहिए, तो उस सुविधा के अनुसार मैंने आर्किटेक्ट ढूंढा। 2, 3 आर्किटेक्ट से मैंने मकान का नक्शा बनवाया।
अलग अलग खर्चा किया, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपया। फिर जो नक्शा बना, उस नक्शे को देख के उस ठेकेदारों ने मकान को बनाया। तो आपके पास आपके एक्शन प्लान लिखे हुए हैं क्या? आज सिर्फ एक ही चीज है दोस्त, गोल अगर करना है ना, कहीं पे जाना है, तो आपके पास में वो चीज लिखित में है क्या? आप कॉपी में लिख रहे हैं क्या? अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाई आएगी। आप रास्ते में भटक सकते हैं। रास्ता आप भटक सकते हैं, आपको जाना कहाँ है, और आप कहीं और पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात कि गोल सेट है तो कंपनी ने हमको प्राइस दिया, आदरणीय सर ने हमको प्राइस कंपटीशन दिया। वसंत साहू सर ने अलग ढंग से चलाया, मैंने अलग ढंग से चलाया। आपके हमारे रूबी लोग भी, आप भी स्मार्ट हो गए हैं। मैं देख रहा हूँ इस बार कि रूबी लोग पर्सनल, अपनी कौन सी थर्ड विंग है, अपनी कौन सी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम ये है, जहां जहां उनको चैलेंज आ रहा है वहां वहां वो नया एक्शन बना रहे हैं। रियली ग्रेट। मैं अभी सब रूबी लोग से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो उन लोगों ने एक्शन प्लान बना लिया। उन लोगों ने नीचे बातचीत कर लिया, नीचे मोटिवेशन कर लिया। मोटिवेशन करना जरूरी है। कितनों को लगता है, ये लोग नई नई भाषा में बात करते हैं लोग, हमको दिग्भ्रमित भ्रमित करते हैं लोग। मोटिवेशन रोज जरूरी है या परमानेंट मोटिवेशन होता है? कितनों को लगता है मोटिवेशन परमानेंट होता है? हाथ उठाएं। कितनों को लगता है? अगर नहीं है परमानेंट तो उल्टा, यस और नो। मैं सभी को नहीं देख पा रहा हूँ दोस्त। मोटिवेशन या कोई भी दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। मुझे आप बता दो, ऐसा कौन सा चीज है जिसको एक बार कर लो दोबारा करने की जरूरत नहीं? रोज क्यों नहाते हो भाई? एक बार नहा लिए हो गया। सुबेरे खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, फिर एनर्जी चाहिए दोपहर को लंच लेते हो, फिर शाम को डिनर लेते हो। रोज सोते भी हो रात को। एक दिन सो गए, 3 दिन तक सो जाओ, उसके बाद सोने की जरूरत ना पड़े। मोटिवेशन भी वैसा ही है। मोटिवेशन इट मीन्स मुझे डेली जागरूकता चाहिए। मोटिवेशन कुछ नहीं है, आपको डेली जागरूकता चाहिए, आप में ऊर्जा चाहिए। आप कहीं काम में लगे हुए हैं, खाना नहीं खाए हैं, आपको भूख लगती है ना, ऊर्जा चाहिए ना। लाइक दिस, आपको मोटिवेशन चाहिए। परमानेंट मोटिवेशन नहीं होता। और परमानेंट मोटिवेशन जो लोग बात करते हैं, ये अपने आप को धोखा देते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। इसीलिए ये डेली मीटिंग की आवश्यकता है, सुबह 7 बजे। ये डेली मोटिवेशन है। तो स्फूर्त लेने के लिए आप आए हो, आपको बोला नहीं गया। आप सवेरे सवेरे आके बैठे ना, आपके अंदर से भूख थी, ये ऊर्जा जगाने के लिए आपने आए। ये जो छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हो आप, ग्रुप मीटिंग्स कर रहे हो, ये ऊर्जा है। एलडीपी करते हैं, वो ऊर्जा है। आज सर बालोद जा रहे हैं, आज बालोद में तहलका मचने वाला है। पूरी तैयारी है, पूरा जोश है, पूरा जोश खरोश। मतलब सर के नाम से आज एकदम, कल रात को मैंने सारे लीडर्स की मीटिंग ली, क्योंकि आदरणीय सर जा रहे हैं और मैं नहीं जा रहा हूँ वहां पे। तो ये ऊर्जा है। मतलब मोटिवेशन, सर अगर जा रहे हैं तो उसके पहले भी मोटिवेशन की जरूरत है, ऑलवेज जरूरत है। तो दोस्त, हम बात कर रहे थे हमारे गोल सेटिंग की। गोल सेटिंग करना है, गोल गोल तक पहुंचना है, तो पहले लिखित में जाना पड़ेगा। दूसरा ये है, कितने लोगों को गोल सेट जब करते हो तो अपने गोल से डर लगता है? अब कितने लोगों को लगता है बिना डर के काम होता है? मुझे लगता है अगर आपको डर नहीं है ना, तो आप कोई काम नहीं करेंगे। आपको अगर डर नहीं है
तो आप कोई काम नहीं करेंगे। बिना डर के जीवन में कोई काम नहीं होता गिरधारी जी। डरना जरूरी है। अपन छोटा सा उदाहरण दें। हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। कितने लोग हेलमेट लगाते हैं? हेलमेट क्यों लगाया जाता है? मरने से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए। आपका दुर्घटना में आपका नुकसान मत हो, उस नुकसान से बचने के लिए। तो ये डर है ना। पर फिर भी हम लोग हेलमेट नहीं लगाते। दिल्ली चले जाओ आप राउरकेला उड़ीसा चले जाइए। हर आदमी हेलमेट लगाया हुआ मिलेगा। क्यों? क्यों मिलेगा? पुलिस वाले का डर है। घर से बाहर निकले, चौक पे आपको बढ़िया 2,000 4,000 5,000 का चालान मिल जाता है। आप चले जाओ ना दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, हर आदमी हेलमेट लगाया हुआ मिलेगा। डर है उसको, इसलिए हेलमेट लगाया है। वो जिंदगी से नहीं डर रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक बात है दोस्त। लोग डरते नहीं हैं। और जहां डर आ जाता है ना, वहां पे लोग अपने जीवन से प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने स्टार्ट किया सुबह सुबह वाली बात, शाम को सब लोग ठंडी चाय पीते हैं, बहुत सारे लोग। क्यों पीते हैं? उनको नहीं मालूम क्या कि इसको पीने से नुकसान होगा, पर पीते हैं। क्योंकि उनको डर नहीं है। मरने से डर नहीं है। डर कब लगता है? जब वो हॉस्पिटलाइज भर्ती हो जाते हैं। अब मर ही जाऊंगा, तब वो हाथ पैर जोड़ते हैं, बचा ले भगवान, एक बार बचा ले। आप पहुंच जाओ वहां पे, एक बार बचा ले, अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। तो ये जो डर है ना, ये आपको आगे लेके जाता है। आपका गोल कौन सा होना चाहिए? जहां से आपको डर लगना शुरू करे, जहां पे आपका भरोसा, मतलब आपको लगता है मुझे 50,000 रुपये कमाना है, और आपको यूं ही लगता है ये 50 तो मैं कमा सकता हूँ, तो फिर सोचो 1 लाख रुपए कमाना है, 1.5 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है। जहां पे ये लगे अरे यार ये मैं कर सकता हूँ, जहां पे मन में डाउट आ जाए कितना पैसा मैं कर सकता हूँ, इतना मैं कमा सकता हूँ, वो आपका गोल है। आपको लगता है मैं 50 कमाने में, आपको डाउट लगता है, तो 50,000 आपका गोल है। 1 लाख कमाने में डर लगता है, तो 1 लाख आपका गोल है। गोल को पहचानो, एक्शन प्लान बनाओ। गोल क्लियर होना चाहिए। स्मार्ट गोल, स्मार्ट वर्क का जमाना गया। क्लियरिटी होना चाहिए, गोल में क्लियरिटी होना चाहिए। देखिए मैं सबसे एक प्रश्न कर रहा हूं अभी। एक आदमी कार रेसर है। एक आदमी कार रेसर है, कार में स्पीड में चलाना जानता है, बड़ी बड़ी जगह पे चला है। वो और मैं, एक जगह पहुंचना है। मैं अभी नया नया कार चलाना सीख रहा हूँ, रोड में चलाने में भी मेरी जान दुखती है। मैं 20 और 40 की स्पीड में चलता हूँ, वो 200 की स्पीड में चलता है। दोनों की मंजिल एक है, लेकिन वो स्टार्ट कहीं से कर रहा है, मैं स्टार्ट कहीं से कर रहा हूँ। कौन पहले पहुंचेगा? पहुंचना केवल 100 किलोमीटर है। रेसर या मैं? बट नेचुरल है, सबका जवाब होगा रेसर। बट परंतु, किंतु, ये जो शब्द आता है ना, तो वहां पे किंतु में ये है, जो रेसर है जहां से चलाना शुरू किया, उसके एरिया में आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता क्लियर नहीं है, आगे का रास्ता दिख नहीं रहा है, भयंकर तूफान है, धुंध है। अब बताइए कौन पहले पहुंचेगा? तो विजन क्लियरिटी होना जरूरी है। आपका नॉलेज के अलावा, आपका ज्ञान के अलावा, आपका विजन क्लियर, आपका ज्ञान बहुत है, आप बड़े बड़े गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन आपका विजन क्लियर नहीं है धन्वंतरी से, कि धन्वंतरी से मैं 5 लाख रुपया महीना कमा सकता हूं। आने वाले 3 साल के अंदर में मैं अपने आप को झोंक दूंगा, और लगातार 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 मैं इस धन्वंतरी का सचिन तेंदुलकर बनूंगा। सचिन तेंदुलकर मतलब
सचिन तेंदुलकर आज भी सवेरे 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करने जाते हैं। क्रिकेट का भगवान यूं ही नहीं बने हो। हर चीज में मैं बोल रहा हूँ दोस्त, हर चीज में विदाउट एक्शन। आपका गोल, आपका नॉलेज, आपके पास जबरदस्त नॉलेज है, आप जबरदस्त स्पीच स्पीकर हैं, आप सब कुछ बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन आपका गोल की आपको क्लियरिटी नहीं है। आपके आंखों के सामने धुंध है, कचरा है। अभी मैंने इसमें बैठा, जैसे चश्मा पहना, मेरे को मेरा चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, तो मैंने इस चश्मे को साफ किया। वो एक कहावत है ना, धूल, धूल चेहरे पे जमी हुई थी, धूल चेहरे पे जमा हुई थी, और मैं लगातार आईना साफ कर रहा था। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने गोल जो सेट किया है, वो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर गोल, क्लियर मतलब क्लियर, स्मार्ट गोल नहीं। स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, होशियार बनने की जरूरत नहीं है। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए क्लियर कट एक्शन होना चाहिए। कितने लोग अपने लिए क्लियर कट एक्शन बना रहे हैं? लक्ष्य जो है, मंजिल, उसको पाने के लिए, आपका इस साल के गोल के लिए, इस महीने के गोल के लिए, इस 15 तारीख या जो भी आपका कंपटीशन डेट है, उस डेट के लिए आपका गोल क्लियर कितना है? मैं बहुत सारे साथियों के घर जा जाके बैठा, उनको बताया कि आपका गोल सेट करने के लिए आपको कुछ लिस्ट डेवलप करनी है, आपको आपस में चर्चा करनी है। देखिए, मार्केट में काम करना जितना जरूरी है ना, उतना घर में अपने परिवार में बैठ के आपका विजन क्लियर करना जरूरी है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे रूबी, सारे पल, सारे डायमंड, आपने अपनी गोल को अपनी पत्नी के साथ बैठ के कितने लोगों ने इसको विजुलाइज किया? आपके पास क्लियर कट गोल है क्या? एक्शन तो अपने आप होगा दोस्त। मैं बताऊंगा ना आखिरी में आपको अभी कि आपको करना क्या है। लास्ट मेरी जो क्लोजिंग होगी ना, आज जो मैं बोलूंगा, उसको कुछ नहीं करना है, मैं लिखने पे ही आज जोर दूंगा। आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा करना क्या है। आज लास्ट, मेरा बहुत लंबा सेशन लेने का बिल्कुल जरा सा इच्छा नहीं है। वैसे भी समय बड़ी तेजी से खत्म हो जाता है, आधा घंटा समझ में नहीं आता, 6:50 हो गया। अगर काम में परिणाम चाहते हैं, काम में परिणाम चाहते हैं ना दोस्त, तो ये जो लिखना है, पहले तो प्राइस कंपटीशन एक्शन, आप डेली कर क्या रहे हैं, आपको करना क्या है डेली। आप सिर्फ इतना कर लो, सिर्फ इतना कर लो दोस्त, डेली। क्या करना है? थोड़ा सब लोग कसम खा लो। भगवान की कसम तो सब लोग खाते हैं। कसम खा लो अपनी बीवी की। आज जो मैं बोल रहा हूँ उसको उतना उतना करना, बहुत छोटा सा काम करना है। कोई 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 मजबूरी वाला काम नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना। आप इसको 8 दिन कर लो। तरक्की नहीं करोगे ना दोस्त, आपकी तरक्की नहीं होगी ना, तो आप जो शर्त बोलोगे मैं आपके चरण दूंगा। बहुत छोटे छोटे से टूल्स हमने बताया है आपको। आज 3 लोगों से मिलना। अब ये 3 लोगों से मिलना मतलब, एक डायमंड भी बोलता है मेरे को 3 ही लोगों से मिलना है। एक 10 रुपए कमाने वाला आदमी, एक 50 हजार, मतलब शुरुआत की दौर का डिस्ट्रीब्यूटर भी बोले मेरे को 3 आदमी से मिलना है। पल भी बोले मेरे को 3 आदमी से मिलना है। रूबी भी बोले मेरे को 3 आदमी से मिलना है। तो क्या सबका कैटेगरी बराबर होना चाहिए? किसी ऑफिस में केवल चपरासी ही चपरासी भर दिया जाए, कितना बढ़िया चलेगा वो ऑफिस। तो ये जो 3 की परिभाषा है ना दोस्त, इसको अपने हिसाब में थोड़ा सा, आपकी अपनी योग्यता क्या है, आपके आपके अंदर में क्वालिटी क्या है, उसके अनुसार थोड़ा बढ़ाओ यार। अपग्रेड तो होना चाहते हो, काम लोअर ग्रेड का करना है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। होम मीटिंग्स करने पड़ेंगे,
शनिवार का डिपॉजिट करना है, क्लोजिंग को डिपॉजिट में महत्व को देना है। तो ये छोटी छोटी चीज है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, मेरा छोटा सा संदेश है आज ये, और कसम खा लो इसको करने से पहले कि ये नहीं हुआ तो साला वास्तव में मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। करना क्या है, हमने जो ये आपको बताया, आपका परिणाम सिर्फ इस तभी आएगा जब आप प्लान कर रहे हैं, जब आप डेली प्लान दिखा रहे हैं, डेली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, डेली आप क्या बोलना चाहिए, मीटिंग्स कर रहे हैं, होम मीटिंग्स कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ शाम को सोने से पहले ये लिखना है, कसम खा के, माँ कसम बेबी कसम, आज मैंने ये किया, आज मैंने 3 लोगों से मिला, पूरी ईमानदारी से 3 लोगों को मिला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को धोखा नहीं दे रहा हूं। आज दिन भर में मैंने धनवंतरी के लिए ये 4 काम किए, उस काम को लिखना है। और मैं माँ कसम खा के कहता हूं, अगर आपने सिर्फ इतना 1 हफ्ते लिखना शुरू कर दिया ना, आपकी दिनचर्या बदल जाएगी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, तो लिखिए, आज दिन भर मैंने धनवंतरी के लिए 0 काम किया, बस। साला 8 दिन के अंदर आपको शर्म नहीं आएगी तो आप इंसान ही नहीं है। आप अगर काम कर रहे हैं तो शाम को लिखो ना दोस्त, क्या किया आपने, रिजल्ट ओरिएंटेड। मैं 8 दिन, मैं एक टीचर को ये बोलो, शिक्षक को, कि यार मैंने ईमानदारी से ये दिन भर, मेरी 4 क्लास थी, 4 पीरियड था, मैंने ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से पढ़ाया। एक दिन लिख सकते हो, झूठ, अपने आप को धोखा दे दोगे, दूसरे दिन झूठ दे दोगे। आप एक दिन लिख सकते हो कि मैंने 3 प्लान लिया, मैं 3 लोगों से मिला, 8 दिन, तीसरे दिन से आपका हाथ कांपने लगेगा, आप इंसान हैं तो। चौथे दिन, पांचवें दिन में आप उतर जाएंगे काम में, आपको उतरना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त, जब तक एक्शन प्लान नहीं होगा, एक्शन प्लान नहीं होगा, आपको परिणाम आएगा ही नहीं। परिणाम रोज मत देखो। किसान जब पौधा लगाता है तो रोज खोल के नहीं देखता अंकुरन हुआ कि नहीं हुआ। धरती के अंदर पहले वो बीज जड़ बनाता है, फिर अंकुरन होता है। तो आपका एक्शन प्लान वो जड़ बनाएगा। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, एकदम ब्रह्मा की लकीर है, इसको मजाक में मत लो। आप सिर्फ इतना लिख के देखो, आप क्या हो, आपको पता लगेगा, आपके अंदर में वो जड़ बनाएगा। और जब जड़ बनेगा ना दोस्त, तो अंकुरन होगा। और जब अंकुरन होगा, जब वो पेड़ बनेगा, जब वो पेमेन देवांगन बनेगा, जब वो मायाराम साहू बनेगा, तो मेरे मेरा टीम मेरे टीम का ग्रोथ कहाँ से हो रहा है। ये पेड़ बनाने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको उसके पेड़ बनाने के जो वर्क हैं, जो सिस्टम है, उसके अनुसार काम करना है। बहुत सारी चीज अलग अलग ढंग से चलती है दोस्त। गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है, कोई भी माइक खोल के बताएं। गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? हेलो, एनीबडी, कोई भी डायमंड, रूबी, पर्ल, माइक ओपन करें और बताएं। स्पीड कंट्रोल करने गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? मेरा क्लोज हो रहा है मीटिंग। स्पीड कंट्रोल करने मीटिंग के लिए सर। में, हाँ, स्पीड कंट्रोल करने के लिए, कोई विपरीत परिस्थिति में अपने आप को मेंटेन करने के लिए। यस, रॉन्ग, बताइए। और कोई से ब्रेक लगेगा? आपके अपलाइन को, आपके टीम लीडर्स को, आपके सिस्टम को आप कितना अडॉप्ट कर रहे हैं। आप स्वतंत्र हो जाएंगे तो मर जाएंगे। खाली स्पीड से नहीं होता काम। आपके लीडर्स अपलाइन, मतलब मैं बहुत छोटे में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं।
अपलाइन आपके ब्रेक हैं, जो आपको सिस्टम में लाते हैं, दिशा देते हैं, कंट्रोल पावर है अपलाइन, आपको राह दिखाते हैं। तो ये छोटी छोटी बात है दोस्त। मैं फिर से आपसे ये कहूंगा, लिखना जरूरी है। आज से सिर्फ एक निवेदन, एक निवेदन, आज मेरी बातचीत का एकमात्र सार, आपने दिन भर रात को ये लिखो, मैंने ईमानदारी से ये काम किया। आप 50,000 कमाना चाहते हैं, 10,000 कमाना चाहते हैं, 10 रुपया कमाना चाहते हैं, 10 लाख, 10 करोड़, सर के साथ 50 करोड़ में भागीदार होना चाहते हैं, तो आज रात को सोने से पहले आप ये लिखो, रोज सिर्फ सिर्फ इतने च काम करो कि मैंने क्या आज दिन में मैंने अपने जीवन के लिए ये काम किया, पूरी ईमानदारी से ये काम किया। केवल 8 दिन लिखो तो, और आप बढ़िया लिख रहे हैं, तो यूं बधाई दीजिए अपने आप को। आप सफलता की राह में हैं और आप सफल हो रहे हैं। अभी कंपनी ने बहुत सारी चीजें, फंड, ये वो दुनिया भर का डिक्लेयर किया। कितने लीडर्स को फंड समझ में आया? कितने लीडर्स को फंड समझ में आया? मेरी 2 आईडी है, एक रूबी की और एक मेरी एग्जीक्यूटिव डायमंड की। मैंने अपने रूबी वाले डायरी पे इस पे एक्शन लिया। डर आया मुझे कि आदरणीय शशि सर के साथ हम लगातार बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इस महीने ये नया फंड डिक्लेयर हुआ है। ये क्लियर कट है, 10,000 के मल्टीप्लाई में मिलेगा पैसा। तो मैं इस फंड को अगर नहीं लिया तो कंपनी को क्या चेहरा दिखाऊंगा? इसलिए ये फंड अपने आप हो गया। आपको पैसे की जरूरत है, बहुत सारे लोग कर्जे में हो, तो पैसा कमाना है ना दोस्त, तो ये फंड पे गौर करिए। सब सब लोग गौर करिए। नए बच्चे को भी सिखाइए। कल मैं आमगांव गया, जो नया बच्चा ज्वाइन किया कल, उसको भी मैंने ये बताया कि बेटा अगर काम करना है, धन्वंतरी में काम करने आए तो प्रतिदिन, प्रतिदिन आप काम करोगे, कितने घंटे काम करोगे? 1 घंटा, 2 घंटा? और यहाँ पे आप 1 लाख कमाने आए हो, और उसके बाद आप बोल रहे हो आपके पास टाइम नहीं है, तो अभी से भगा दो। उससे कमिटमेंट लीजिए, नए आदमी से। मैंने उससे कमिटमेंट लिया, वो बोला 4 घंटे, 5 घंटे काम करेंगे। कल बड़े जोशो और खरोश से लोगों ने, उत्साह से, मतलब एक आदमी काम करने निकलेगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर काम करने निकलेगा, वो 20,000, 25,000 का धंधा कर सकता है। हम लोग कराते नहीं हैं, लीडर्स। और जब अगर आप 20,000, 25,000 का धंधा कराओगे तो फंड कितना आएगा? थोड़ा सा अपने आप को कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशन बनाइए, कागज खराब करिए, कैलकुलेशन बनाइए, रिजल्ट पाइए। लिखिए, रिजल्ट पाइए। दिमाग में मत करिए। मेरी तरक्की का, मेरे इस जगह पे पहुंचने का एकमात्र कारण है, मैं 50वां बार लिखता हूं, मेरे आगे पीछे कचरों के ढेर हैं। मेरी गलती ये है, मैं स्वीकार करता हूं, इसको सुधारना चाह रहा हूं, कि मैं कॉपी में कम लिखता हूं। मेरे पास जो व्हाइट पेपर है या येलो पेपर है, वो भरा पड़ा मिलता है। हर पल, हर पल, हर क्षण मैं लिखता रहता हूं। तो दोस्त, 7 बज गए हैं। आज का संदेश है, शाम को बैठ के लिखना है। रवि सर, देव साहू सर, सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर बड़ा बनना चाहते हो तो कुछ सुधार करो, सिर्फ इतना लिखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप बड़ा करने वाले हैं, इस महीने आप रिकॉर्ड करने वाले हैं, हम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।